आयोटा क्लासेस। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। साढ़े 9 बज चुके हैं और हमारा टॉपिक आपके पास तैयार होकर आ चुका है। और डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम लोगों ने अपने लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि कितने टाइप्स के रिएक्शन हैं, 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और अब हम जो आने वाले रिएक्शंस, अब जो हम टाइप्स करेंगे उसमें रिएक्शन बहुत सारे आएंगे, तो आपका काम क्या होगा, उसको बैलेंस करना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसे प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन प्लेलिस्ट पे लगा दूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, और यहाँ का जितना भी नोट्स होगा वो हमारे वेबसाइट www.iotaclasses.com पर भी अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे अब। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form single product is called combination reaction। यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और क्या बनाए, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। कितना? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ेगा लेकिन एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो क्या होगा, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और भी एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम का। Mg लेते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग Mg प्लस O2, क्या बनाएगा, MgO। तो इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्टेंट है, मिलके क्या बना है, MgO बना है। अब इसको इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए दो डाल देते हैं। अब यहाँ पे दो Mg हो गया, दो O हो गया, तो यहाँ पे Mg को बैलेंस करने के लिए क्या, यहाँ 2 डाल देंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। हम आपको ना अपना मेथड बता चुके हैं, आपको अगर नहीं हो रहा है हिट एंड ट्रायल से तो आप उस मेथड का यूज़ कीजिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग वाटर का लेते हैं। वाटर को कैसे लिखते हैं हम लोग, H2 प्लस O2, क्या बनाता है, H2O बनाता है, यानी कि वाटर। तो यहाँ पे इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ दो है। अब इसको बैलेंस, तो हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। फिर 2H2 लिख देंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम एक और रिएक्शन लेते हैं हम लोग, क्या रिएक्शन, SO2 लेते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। जब रिएक्ट कराएगा O2 के साथ तो बनाएगा SO3, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब एक और एग्जाम्पल, अब जो बुक में हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो जो हमारे बुक में दिया हुआ वो अब हम करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, स्लेक लाइम बनाएगा। उसका फॉर्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम। तो लिख लेते हैं, क्विक लाइम बनाएगा स्लेक्ड लाइम। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि स्लेक लाइम का यूज़ क्या होता है। तो स्लेक लाइम का यूज़ हम यहाँ लिखते हैं, यूज़ इसका हो जाएगा, ये वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। यानी कि हम अपने घर में जब पुट्टी करवाते हैं, वाइट वॉशिंग करवाते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। तो इसका यूज़ हम समझे अब कि वाइट वॉशिंग यानी कि पुट्टी करने में यूज़ होता है। अब इससे एक और क्वेश्चन होगा कि जब हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं, यानी कि जब अपने वॉल पर पुट्टी करवाते हैं, तब ये 2 या 3 दिन के बाद क्यों शाइनी होता है, क्यों उसमें थोड़ा अलग ना, पहले से ज़्यादा शाइनी प्रोवाइड होता है। तो क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। जब यही कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCO3 बनाएगा, और CaCO3 का काम क्या होता है, वो शाइनिंग प्रोवाइड करता है। तो उसका रिएक्शन अब हम लिखते हैं, जब CaOH2 यानी कि स्लेक लाइम रिएक्ट करेगा CO2 के साथ तो बनाएगा CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन प्लस H2O कैसा, तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में बनाएगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया CO2 के साथ तो CaCO3 बनाया, जो साइनिंग प्रोवाइड किया। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि 2 या 3 दिन के बाद
क्यों है ना, जब स्लेक लाइम हम यूज़ करते हैं पुट्टी का, तब है ना क्यों शाइन करता है, तो इस इक्वेशन को लिखकर हम वहाँ लिखेंगे, जब है ना व्हेन स्लेक लाइम रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, इट प्रोवाइड शाइनिंग टू द सब्सटेंस एंड रिलीज H2 इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो इससे हम समझे इस क्वेश्चन को अब हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब ये वाला इक्वेशन में थोड़ा सा छूट दिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो स्लेक लाइम तो बनाएगा, साथ में हीट भी रिलीज करेगा, यानी कि ये कैसा रिएक्शन शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। तो प्लस हीट हम लिख देते हैं, क्या रिलीज किया, हीट किया। अब हम ना इसको क्लासिफाई करते हैं, हम ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन को 3 तरीके से लिख सकते हैं। इसमें किस टाइप से रिएक्शन होंगे, पहला ये एलिमेंट के साथ एलिमेंट रिएक्ट करेगा, यानी कि 2 रिएक्टेंट होंगे लेकिन एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, या तो एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, एक रिएक्टेंट एलिमेंट हो जाएगा, एक रिएक्टेंट कंपाउंड हो जाएगा, या एक कंपाउंड होगा या और दूसरा रिएक्टेंट कंपाउंड होगा। जब वो दोनों रिएक्ट करेगा तो एक सब्सटेंस बनाएगा और एक प्रोडक्ट वो हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब उसको हम क्लासीफाई करके लिखते हैं, सारे एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो इसका 3 क्लासिफिकेशन है जो हम लोगों ने अभी देखा था। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स एंड एलिमेंट, यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो एलिमेंट होगा और फिर एलिमेंट होगा। जब दोनों 2 एलिमेंट कंबाइन करेगा तो एक बनाएगा कंपाउंड। तो इसका अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं प्रैक्टिस। तो लेते हैं एग्जाम्पल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये बनेगा कैसे, तो इसको लिखते हैं हम लोग C+O2 बनाएगा CO2। तो इसका स्टेट क्या होगा, ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा, ये भी गैस होगा। स्टेट हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब दूसरा हम लोग एग्जांपल लेंगे वाटर का। वाटर भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। वाटर में क्या जुड़ता है, H2, ये एक एलिमेंट है, प्लस O2, ये भी एक एलिमेंट है, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है जो है कंपाउंड H2O। तो ये कैसा हो गया, ये लिक्विड स्टेट में हो गया। ऑक्सीजन कैसा स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट। हाइड्रोजन कैसा स्टेट, सॉलिड स्टेट। अब हम लेंगे एक और एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल बेस होगा, क्या होगा, हम लोग हमेशा बार बार करते आ रहे हैं, वो है Mg का। Mg+O बनाएगा MgO। इसमें क्या होगा, ये O2 हो जाएगा, Mg होगा सॉलिड, O2 होगा गैस, बनाएगा एक सॉलिड मिक्सचर यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन सबको बैलेंस करना आपका काम है, हम आपको मेथड बता चुके हैं। अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल, लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल किसका, आयरन का। आयरन जब रिएक्ट करता है सल्फर के साथ, किसके प्रेजेंट में, हीट के प्रेजेंट में, तो बनाता है FeS बनाए यानी कि आयरन सल्फाइड। सो फ्रेंड्स, जब आयरन रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ, किसके प्रेजेंट में, तो हीट के प्रेजेंट में, तो बनाएगा आयरन सल्फाइड। तो अब इसका स्टेट मेंशन कर लेते हैं। आयरन कैसा होता है, सॉलिड होता है। सल्फर कैसा होता है, ये भी सॉलिड होता है। तो बनाएगा क्या, कंपाउंड, तो ये भी सॉलिड बनाएगा कंपाउंड। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, H2 जो होगा गैस के फॉर्म में, प्लस Cl2 जो होगा गैस के फॉर्म में। जब आपस में ये दोनों गैस रिएक्ट करेगा तो बनाएगा HCl, किस फॉर्म में, तो गैस के फॉर्म में। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो होगा सॉल्ट का यानी कि NaCl। NaCl कैसे बनता है, तो Na जब रिएक्ट करता है Cl के साथ तो बनाता है यानी कि Cl2 के साथ, तो बनाएगा NaCl। कैसा होगा, ये सॉलिड होगा। Na कैसा होगा, सॉलिड होगा। Cl कैसा होगा, गैस होगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग अमोनिया का। अमोनिया कैसे बनता है, तो N2+H2 बनाता है NH3। तो इसी के साथ हम लोग देख लिए हैं कितना सारा रिएक्शन है। इसके साथ और भी रिएक्शन है, आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इतना सारा रिएक्शन एलिमेंट्स का पढ़ लिए। अब हम लोग कंपाउंड्स एंड कंपाउंड का रिएक्शन पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला रिएक्शन है हम लोग लेते हैं अमोनिया यानी NH3 जब रिएक्ट करता है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ, तो बनाता है एक प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जब अमोनिया रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो बनाता है NH4 जो होगा होल में होल 2 SO4
क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट बनाएगा। अब हम लोग स्टेट मेंशन कर लेते हैं। तो पहला वाला था NH3 का क्या स्टेट होगा, ये गैस होगा। HCl क्या होगा, तो गैस स्टेट में होगा। जब ये आपस दोनों में कंबाइन करेगा तो एक सॉलिड स्टेट बनाएगा। अब यहाँ पे जब NH3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है अमोनियम सल्फेट, यानी कि NH4 तो इसका स्टेट मेंशन करते हैं। NH3 का स्टेट होगा G, यानी कि गैस। H2SO4 होगा एक्वस में, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो बनाएगा एक एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस में कंपाउंड। तो 2 एग्जाम्पल देखे, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कि रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो होगा सॉलिड स्टेट में, कंबाइन करेगा CO2 गैस के साथ, बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो होगा सॉलिड स्टेट। तो हम लोग देख लिए कुछ एग्जांपल्स कंपाउंड एंड कंपाउंड का। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन एलिमेंट एंड कंपाउंड पर। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का। जब SO2 रिएक्ट करता है O2 के साथ तो बनाएगा SO3, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। आइए अब हम इसका स्टेट मेंशन कर लेते हैं। SO2 होगा हमारा गैस, O2 हमारा होगा गैस, और SO3 बनाएगा एक गैस कंपाउंड। अब आइए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका क्या स्टेट होगा, गैस होगा। किसके प्रेजेंट में रिएक्ट करेगा, O2 के प्रेजेंट में, तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। O2 का स्टेट गैस, CO2 का स्टेट गैस। ये 2 एग्जाम्पल देखिए। तो लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल जिसमें हम लोग बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। उसको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, CO2 की ज़रूरत होगी। किसके प्रेजेंट में, कार्बन के प्रेजेंट में, और यहाँ पे हम हीट डालेंगे तब ये रिएक्शन होगा तो बनाएगा CO। अब स्टेट मेंशन कर लेते, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ है। CO2 का स्टेट होता है, क्या होता है, CO2 का स्टेट होता है गैस। CO2 का स्टेट क्या होता है, गैस होता है। कार्बन हमारा सॉलिड है, और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्टेट हो जाएगा गैस में। अब लेते हैं, और अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। एक और एग्जांपल में क्या लेंगे हम लोग, नाइट्रिक ऑक्साइड। इस बार हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं हम लोग NO। इसका क्या स्टेट हो जाएगा, ये गैस होगा। किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, O2 लिख देते हैं। इसका क्या स्टेट है, ये गैस है। अब जब ये रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, ये रिएक्ट करके बनाएगा NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका क्या स्टेट होगा, ये होगा गैस में। तो हम लोगों ने इसी के साथ देख लिया है कुछ एग्जाम्पल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का, और ओवरऑल हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देख लिया है। और फ्रेंड्स अब हो गया हमारा कंप्लीट पहला टाइप, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कवर कर लिए। आप इन चाहे एग्जाम्पल्स को नोट कर लो कॉपी में अभी, या आप ना हमारे वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से नोट कर लेना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वो होगा दूसरा टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कल ठीक 9:30 बजे वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।